इलाज के लिए जो है बाहर जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को छुपा के नहीं रखूँगा, क्योंकि एक कमेटी में तश्कील यहाँ पे देंगे जो इन 15 या 20 दिनों में यहाँ पे इनकी जगह पे काम करेंगे। तो मजीद साहब से मजीद जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए। एक्चुअली जब मैं जेल में था 2019 में, वहाँ पे हमें अल्लाह जानता है कि वहाँ पे क्या किया गया, चाहे सागर साहब हो, चाहे यहाँ पे हमारे साथी अल्ताफ़ कलू साहब है, बशीर अहमद वीरी साहब है, जो भी वहाँ पे जेल में था सारे बीमार हो गए। अल्लाह जानता है कि हमें क्या वहाँ पे पिलाया गया, खाने में क्या दिया गया। मैं वहाँ पे बीमार हो गया था और मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पे ही फिर मुझे एडमिट किया रहना पड़ा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब मैं घर आया तो वहाँ पे इलाज करने के बाद मैं ठीक रहा। अब अचानक इस साल 2025 जनवरी में मैं जम्मू में बीमार हो गया। तो फिर उसके बाद 6 महीने के बाद यहाँ पे कहीं एक निजगुंड डबरुना है, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे बशीर अहमद नजार साहब ये मेरे साथ थे। तो वहाँ पे मुझे उल्टी आई। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया श्रीनगर। तो उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, टेस्ट किए, ऑलमोस्ट मेरी टेस्ट सारे ठीक थे। उसके बाद मैं घर पहुँचा तो घर वालों ने मुझे बोला कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में हम चेकअप करें। वहाँ पे नारायणा अस्पताल में गए, वहाँ पे डॉक्टरों ने चेकअप किया और टेस्ट मेरे जो थे वो बिल्कुल ठीक निकले, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर डॉक्टरों ने ये भी कहा कि खुदा न खास्ता आइंदा ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेटर यही है कि इसका हम इलाज करेंगे। इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा 1-2 दिन 3 दिन में, क्योंकि उन्होंने कहा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसका इलाज करना पड़ेगा। इतना खुदा न खास्ता ये मतलब ज़्यादा सख्त सर्जरी नहीं होगा, इतना मतलब है नहीं। मगर फिर भी मैं लोगों का प्यार देखकर जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोगों ने कैसी दुआएं मेरे लिए की। और मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं ये 1 महीना हो या 15 दिन हो, मैं इन लोगों की खिदमत ये महीना नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे सब वर्करों को बुलाया और एक कमेटी में तश्कील दी जो यहाँ पे हेडक्वार्टर पर काम करेगा। और उसके बाद ब्लॉक्स में जो मेरे 6 ब्लॉक है, वहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट के अंडर और जो यूथ का भी है और बाकी जो पेरेंट का भी है और जो लेडीज़ विंग है हमारी, वहाँ पे ये काम करेंगे। लोगों के जो मुश्किलात है उनको मैं खुदा न खास्ता ऐसे रहने नहीं दूँगा। और मैं अपना टीम चाहे कोई भी हो मैं उसको सफ़र नहीं होने दूँगा, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन है। पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग वेस्ट से मैंने 12,000 वोटों से जीता, तो लिहाजा मैं इनको धोखा नहीं दे दूँगा, न मैं उनको धोखे में रखता हूँ। वरना अक्सर लोग जो है बीमार हो जाते हैं, वो छुपाते हैं। मुझे अल्लाह पर भरोसा, मैं छुपाता कुछ भी नहीं, मैं सीधा कहता हूँ। मैंने इसलिए लोगों के साथ ये शेयर किया। अगर शेयर मैं नहीं करता, ये दुआएं भी नहीं करते, कि इनको ये मालूम था कि पता नहीं क्या घूमने गया या क्या किया। इसलिए मैंने इनके साथ शेयर किया। और इंशाल्लाह रहमान चाहे 10 दिन लगेगी, 15 दिन लगेगी या 1 महीना लगेगा, तो जो मेरी एब्सेंस होगी उस एब्सेंस का मैं इनको एहसास कभी नहीं होने दूँगा। चाहे मेरा बेटा होगा, चाहे मेरे भाई होंगे, चाहे मेरे वर्कर होंगे, इनको मैं ऑन ट्यूज़ रखूँगा। और चाहे डायरेक्टर के पास, चाहे मिनिस्टर के पास, चाहे कमिश्नर के पास, जिसके पास भी जाना होगा मैं खुद भी फ़ोन किया करूँगा और इनको भी मैं भेज दूँगा वहाँ पे। और ये इंशाल्लाह रहमान किसी चीज़ के लिए सफ़र नहीं करेंगे। सवाल CDF, ऑलमोस्ट मैंने CDF मतलब 50% शायद मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मैंने अभी तक, बाकी MLA जो जितने भी हैं किसी ने अभी तक नहीं खर्चा। गॉड नोज़ बेटर, वो उनका अपना सिस्टम है। मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा है ये 2-3 दिनों में जहाँ पे भी टाइल लेंस होगा, जहाँ पे लाइट्स होगा और कोई रोड बनाना होगा, मैं इनको मतलब ये 2 दिनों में मेरा PA वगैरह जो टीम बनाया है वो ये चिट्ठी बनाएंगे, मैं इसको साइन करूँगा। और कोई भी गांव, 146 गांव हैं मुझे, किसी गांव में ये मतलब कभी ये वो नहीं समझेगी, शिकायत का मौका उनको नहीं मिलना चाहिए कि मुझे मिला नहीं उसको मिला, ऐसा मैं कर नहीं दूँगा। चाहे किसी गांव ने मुझे वोट दिया और किसी गांव में नहीं दिया, ये एक्सपेक्टेशन होती है, मैं उस एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरना चाहता हूँ। एक सियासी बात करेंगे, क्योंकि आपकी तबीयत भी नासाज है, आप ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है जो पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि किस तरह की सियासी सिचुएशन है, जहाँ पे आपके पार्लियामेंट मेंबर्स ने भी यहाँ पे बात की है, आपका क्या रवैया? देखो, जो पार्लियामेंट मेंबर हमारे, चाहे मियाँ अल्ताफ़ साहब थे, अगर रुहुल्लाह साहब हैं,
जो जिस तरीके से, या इंजीनियर रशीद भी मैं कहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे नुमाइंदगी कश्मीर की, ये सबको समझना चाहिए। जब रूहुल्लाह ने ये कहा, जो मैंने असेंबली में कहा, आपको याद होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, श्रीनगर जाने में उसको 5-5 घंटे लगते हैं, रोकते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करूँगा, अपील कर, सिक्योरिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप अपना सिक्योरिटी देखो, मगर लोगों को भी सफ़र नहीं होना चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं, यहाँ से कोई बीमार जाता है श्रीनगर और वो रास्ते में मर जाता है। किसी को दिल्ली जाना है इलाज करने के लिए, कोई स्टूडेंट जाता है दिल्ली, उसको रोका जाता है, उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। ये हमारे साथ, हम गुलाम नहीं हैं, और न हम गुलाम, हम मर जाएंगे, सड़क पर मरेंगे, मगर गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। ये एक पहले मुल्क था, मुल्क के बाद ये स्टेट बना, और इन्होंने डाउनग्रेड करके इसको यूटी क्या किया मुझे बताओ, डेवलपमेंट के बारे में क्या किया। और अमेरिका ने टैरिफ 25% आज लगाया हमें, और हमें ये देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, हमारे बोझ तो हम लोगों पर पड़ेगा। इन लोगों को यहाँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, इनको यहाँ की ज़मीन ज़रूरत है, इनको यहाँ की लोगों के साथ प्यार नहीं है। और इनको ये समझना चाहिए कि कश्मीरी कौम गुलाम नहीं है। हमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये सिखाया कि हाथ मत यहाँ पे फैलाओ, अपनी कमाई खुद करो, खुद यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाओ, और हम इंशाअल्लाह रहमान उस पर डटे हैं। हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान हमें स्टेटहुड वापस आएगा, और उसके बाद जो हमारी बाकी 370 है और 35A है, उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, मगर हम लोगों को ये तकलीफ भी नहीं देंगे कि आप सड़क पर जाओ और पुलिस आए, आर्मी आए, CRP आए, आप पर गोलियां चलाएं, वो हम कबूल नहीं करेंगे। उसके लिए लोगों ने हमें चुना है, हम वो कुर्बानी देंगे, इनको नहीं।